हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, नाडा की ओर से बजरंग पूनिया पर 4 साल के लिए जो बैन लगाया गया है, आरोप जो है वो लग रहे हैं कि बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। ये कोई बदले की भावना नहीं है। ये हर चीज में आरोप लगाना नाडा की एक सतत प्रक्रिया है और अपने नियम और कानून के हिसाब से वो काम करती है और उसका जो रिजल्ट आया वो आप सबके सामने है। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने किसान आंदोलन में भाग लिया, जो दिल्ली के अंदर पहलवानों की ओर से प्रोटेस्ट किया गया, उसको लेकर ये बदले की भावना से कार्रवाई की। वो कांग्रेस पार्टी के खेल को राजनीतिक हथियार बनाकर करना चाहती थी, जो उसमें सफल नहीं हो पाए। हरियाणा की जनता ने उनको आईना दिखा दिया कि, और मेरा ये सुझाव है कि खेल में राजनीति नहीं होनी चाहिए, कि उससे आने वाली युवा पीढ़ी पर भी खराब असर पड़ता है, खेलों पर खराब असर पड़ता है, खिलाड़ियों पर खराब असर पड़ता है। तो आगे आने वाले दिनों में खेल को बढ़ावा देने के लिए एज ए खेल मंत्री किस तरीके के डिसीजन जो है वो लेने वाले? नहीं, हमारे आने वाले समय पर अच्छे सुविधाएं हमारे खिलाड़ियों को मिले, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे खिलाड़ियों को मिले, जिससे वो अच्छा मेहनत करके प्रदर्शन करके दुनिया में हरियाणा का नाम रोशन करे, उस पर काम किया जाएगा। एक आखिरी सवाल लूंगा। जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी एक पूरे भारत में, उसी तरीके से जन आंदोलन जो है वो पूरे देश भर में ईवीएम को लेकर निकाला जाए। वो जब जहां जहां चुनाव हारते हैं वहां ईवीएम का ही रोना रोते हैं, और जहां जीतते हैं वहां साइलेंट रहते हैं। तो मुझे लगता है उनकी खुद की मंशा पर भी प्रश्न है कि किस प्रकार की भावना, किस प्रकार के प्रश्न उनके बयानबाजी पर लगते हैं। ईवीएम का रोना रोते हैं। देश ने उनको नकार दिया है। कांग्रेस नकारा पार्टी हो चुकी है। बिल्कुल। हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो नकारा पार्टी हो चुकी है। जब जब भी वो चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पर ठिकरा जो है उनकी ओर से फोड़ा जाता है। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुकाया। देखो, सबसे पहले तो मेरे लिए कोई शॉकिंग चीज नहीं, क्योंकि पिछले 1 साल से मैं चीजें झेल रहा हूँ। नाडा ने एक बार बीच में मुझे बहाल भी कर दिया था। जो नाडा ने पैनल बनाया था उसमें मैंने इन चीजों का जवाब दिया था और उन्होंने बहाल कर दिया था, लेकिन दोबारा से एक पैनल बना के दोबारा से ये चीजें करके दोबारा 4 साल का बैन अभी लगाया है। लेकिन जो पीछे एक एक्सपायरी किट का था, क्योंकि उनका जवाब 1 साल से मैं मांग रहा हूँ, अभी तक नहीं आया। मैंने 4-5 बार मेल भी किया है, वो वीडियो बना के मैंने सोशल मीडिया पे डाल रखा किट का पूरा। और उसके बाद नाडा बोल रही है कि भाई बजरंग ने सैंपल नहीं दिया, वो वेन्यू छोड़ के चला गया जब नेशनल ट्रायल हो रही थी, उस समय की बात है। तो मैं आपके माध्यम से मैं देशवासियों को भी, और जो और बड़े अधिकारी हैं जो बैठे हैं, जो सोच रहे हैं कि हाँ भाई गलत कर रहे हैं खिलाड़ी, उनको भी बताना चाहता हूँ कि जब ट्रायल चल रहे थे, जो उन्होंने टाइम दे रखा है कि भाई बजरंग वेन्यू छोड़ के चला गया था, उसके बाद मैंने जो आपने डॉक्टर अपॉइंट कर रखा, जो सरकारी डॉक्टर था, उससे मेडिकल बनवाया है और उस पर टाइम लिख रखा है कि भाई किस टाइम मैंने मेडिकल बनवाया, अधिकारियों को दिया वहाँ पे। उसके बाद मैंने वेन्यू छोड़ा था। उसके बाद मेरी जो बाउट के बाद वो बोल रहे कि वेन्यू छोड़ के चला, उसके बाद मेरी एक बाउट और भी थी। तो पहली चीज़ तो आप बीच में सैंपल लेने के लिए नहीं आ सकते किसी खिलाड़ी, क्योंकि 20 से 30 मिनट मिलती है हमें। उस समय हम अपनी बाउट की प्रिपरेशन करेंगे, लड़ने के लिए तैयार होंगे, या हम डोप सैंपल देंगे। तो इतिहास में अब तक किसी भी ऐसे बीच टूर्नामेंट में आप किसी का डोप नहीं ले सकते। बाउट खत्म होने के बाद आप डोप टेस्ट ले सकते हैं। लेकिन मेरे ऊपर जो नाडा ने आरोप लगा रखे, वो ये लगा रखे कि वेन्यू छोड़ के चला गया था बजरंग, भाग गया था, चला नहीं गया, भाग गया था। तो मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि पूरे देश के सामने जो सैंपल लेना चाहे, जहाँ पे सैंपल लेना चाहे, बजरंग देने के लिए तैयार है। क्योंकि उनके पास तो बड़ी बड़ी वो पीछे तक का देख लेते हैं कि भाई इसने स्टेरॉइड लिया है या नहीं लिया है। तो वो जहाँ पे बोलेंगे पूरे देश के सामने देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आज भी वही सवाल है कि जो एक्सपायरी किट लेके आए थे, उसका जवाब मुझे आज भी चाहिए है। मेरा आपसे यही प्रश्न था कि उन्होंने पहले आपको बोला कि आपने जब उन्होंने आपसे डोप का सैंपल मांगा तब आपने मना किया, उनके हिसाब से नाडा के अनुसार जी आपने तब मना किया हो, तब नहीं दिया जब सैंपल उन्होंने मांगा, और फिर उसके बाद उन्होंने आपको नहीं देने पर उन्होंने आपको नोटिस भेजा। लेकिन आपका उधर से जवाब ये है कि उन्होंने जो डोप के लिए जो मटेरियल भेजा जिसमें आपको सैंपल देना था वो एक्सपायर्ड था। ये पूरी पहली चीज तो मैंने उनको मना नहीं किया। दूसरी चीज, वो बोल रहे कि भाई वो एक्सपायरी किट पहले सैंपल में थी, कि भाई हम दिसंबर में आए थे, उस समय वो एक्सपायरी किट थी। उसका जवाब आपने दिया? अभी तक नहीं दिया। मैंने 4 मेल कर चुका हूँ, 4 से 5।
एग्जैक्ट मुझे याद नहीं 4 मेल किए हैं या 5 किए हैं, लेकिन मैं उनको 4 से 5 मेल कर चुका हूँ कि भाई आप मुझे इसका जवाब दीजिए। दूसरी चीज़ जो आपने आरोप लगाया कि बजरंग वेन्यू छोड़ के भाग गया है, वो मेरे पास टाइम के साथ प्रूफ है कि भाई मैं वेन्यू में ही था। उसके बाद मैंने मेडिकल बनवाया है, उसके बाद मैंने अधिकारियों को मेडिकल दिया है अपना कि भाई नेक्स्ट बाउट जो है 20 मिनट बाद थी, वो बाउट मैं नहीं खेल पाऊँगा, मेरे डॉक्टर ने मना कर दिया था। लेकिन उसके बाद नाडा ने जो ये मेरे ऊपर जो ये लगाया है, तो इसका सीधा सीधा ये है कि भाई हम महिला खिलाड़ियों के साथ खड़े थे। इसमें सरकार इन्वॉल्व है क्योंकि सारी एजेंसियां सरकार के अधीन आती है। जो बड़ी बड़ी है तो नाडा छोटी सी एजेंसी है। जो बड़े बड़े लोग इतने इतने करोड़ का घोटाला करके और सरकार में जाके वो क्लीन हो जाते हैं, तो वो एजेंसियां उन्हीं के पास है, तभी तो वो होते हैं ना क्लीन। अभी तो एक नाडा की छोटी सी कंपनी हमारे पीछे लगाई है एजेंसी कि भाई इनको डोप में फंसा के डरा के कैसे भी पीछे हटाओ। और बहुत सारी एजेंसियां लगाएगी सरकार हमारे पीछे अभी कि भाई बजरंग तो ये कर रहे हैं। जो प्रोटेस्ट में जो खिलाड़ी थे, महिला खिलाड़ी थी, उनके ऊपर भी डोप का दबाव बना के कि आपके घर पे डोप वाले आए होंगे। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि खिलाड़ी को नहीं पता होता कि आज मेरे पास डोप वाले आएंगे टेस्ट लेने के लिए। लेकिन जो जिस आदमी के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे थे, ब्रजभूषण के खिलाफ, उनके लोगों को ये पता कि आपके घर पे आज डोप वाले आए होंगे, आपको डोप से बचना है तो आप ध्यान रखिए, आप पीछे हट जाइए। तो आप पूरी तरह से इस बात को ये कह रहे हैं कि हम पूरी राजनीतिक बिल्कुल राजनीति साजिश है। मैं पूरे देश के सामने बोल रहा हूँ कि जहाँ पे आए वहाँ पे सैंपल लेके जाए, चाहे वो किसी भी टाइम आए, 10 बार आना चाहे 10 बार आके सैंपल लेके जाए, प्रॉपर किट होनी चाहिए और पूरे देश के सामने दिखाए कि भाई ये खिलाड़ियों ने क्या खाया है। अब तो हम टूर्नामेंट भी नहीं लड़ रहे, अब आके ले सकते हैं। चलिए, मैं आपकी बात से मैं इनकार नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये पूछूंगा कि आपका जिस व्यक्ति पे आरोप था तो मैटर कोर्ट में है, वो रेसलिंग फेडरेशन से भी फिर लड़कियों को तो हटाना चाह रहे हैं ना वो आज भी पीछे। क्यों लड़कियों को कैसे पीछे हटाया जाए? जो उस केस में गवाही दे रहे हैं लोगों को, उनको भी तो पीछे हटाया जा रहा है ना, कि उनको कैसे तोड़ के हम पीछे हटाए कि गवाही ना दे पाए वो लोग कि हाँ ये चीज़ें हमने देखी हैं। तो वो चीज़ें आज भी चल रही हैं। लोगों को ये लग रहा है कि भाई कोर्ट में केस चल रहा है। जब स्टार्टिंग में गए, जब 15 से 20 लड़कियां थी, जब खेल मंत्री जी के सामने गए थे और उन लड़कियों ने रो रो के बताया था। आज वो लड़कियां, जब कोर्ट में हम गए, जब FIR दर्ज हुई, जब 6 लड़कियां बच गई थी, वो उसमें एक को फिर पीछे हटा दिया, फिर 5 बच गई। उसके बाद भी उनको कैसे तोड़े कि भाई हम कैसे पीछे हटाएं इन लोगों को। तो वो काम आज भी चल रहा है कि भाई ना तो हम गवाही देने दें और ना हम जो लड़कियों की अभी तक गवाही कोर्ट में हियरिंग नहीं हुई है उनको कैसे पीछे हटाएं। वो काम आज भी चल रहा है। अब आपका अगला कदम क्या होगा? अभी मैंने कोर्ट में, कल मेरी कोर्ट में हियरिंग है, मैंने पहले ही डाल रखा था कोर्ट में कि भाई मुझे पता था, नाडा पे भरोसा मुझे पहले भी, क्योंकि नाडा देश में पहले भी बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ ऐसे कर चुका है। तो मैंने कोर्ट में डाल रखा है। कोर्ट में पहले भी हियरिंग हुई थी, तो उन्होंने बोला कि एक बार जो पैनल कमेटी बना रखी है उसका एक बार क्या रिव्यू आता है वो देख लेते हैं, उसके बाद हम अपनी कार्रवाई स्टार्ट करेंगे। तो कल मेरी कोर्ट में हियरिंग है और ऊपर केस में भी जाऊँगा मैं, इंटरनेशनल जो जहाँ पे ये सारे मामले देखे जाते हैं, डोप के हैं ये सारी चीज़ें। तो मैं अपनी लड़ाई लास्ट तक लड़ूंगा क्योंकि मेरे पास प्रूफ है सारे। जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं तो वो सारे प्रूफ है मेरे पास। ये नहीं कि भाई आप 5,000 रुपये 4,000 रुपये दे के किसी भी सोशल मीडिया पे IT सेल के टट्टू को बिठा के आप ये सोचो कि भाई बजरंग को बदनाम करके आप पीछे हटा दोगे, तो वो आपके बस की बात नहीं है। सच्चाई के साथ लड़ रहे हैं, सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे और आगे भी लड़ते रहेंगे। तो आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपका सारे प्रूफ हैं? बिल्कुल। देखो, अगर सारे प्रूफ नहीं होते तो मैं क्यों बोलता। मैं अपना जो बैन पहले भी खिलाड़ियों के ऊपर लगे हैं वो आराम से झेलते हैं। अगर मैं दोषी होता तो मैं आराम से झेलता इस बैन को, लेकिन मैं अपनी जगह ठीक हूँ और मेरे पास सारे प्रूफ है उस चीज़ के, तो मैं क्यों किसी से डरूंगा। हम अपनी हर चीज़ को मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे लेके। ये नाडा वाले जो फेडरेशन वाले, इन्होंने तो पहले भी खिलाड़ियों का कैरियर बर्बाद कर दिया। इनकी मिली भगत से ही तो खिलाड़ियों का कैरियर बर्बाद हुआ। 2016 के ओलंपिक में आप सबने देखा था, जो नरसिंह पहलवान का था, सुशील पहलवान का था, कैसे 2 खिलाड़ियों आपस में लड़ा के, फेडरेशन के लोगों ने, ब्रजभूषण ने उन लोगों को आपस में लड़ा के कैसे उन दोनों लोगों को ख़त्म कर दिया, बिल्कुल बदनाम करके। वो तो किसका नुकसान हुआ? वो देश का नुकसान हुआ। अगर कोई हमारा खिलाड़ी, चलो ठीक है वो दोनों खिलाड़ी
भाई सुशील पहलवान जी 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट थे, नरसिंह पहलवान वर्ल्ड के मेडलिस्ट हैं, एशियन गेम्स के और कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडलिस्ट हैं। वो लोग नहीं चाह रहे तीसरे किसी खिलाड़ी को भेजते, क्योंकि कोटा हमने हासिल कर रखा था 74 किलो का, तो किसी तीसरे खिलाड़ी को तो भेजते, लेकिन उन दोनों को भी उनका कैरियर भी खत्म कर दिया और तीसरा खिलाड़ी भी कोई नहीं भेजा ओलंपिक में। तो ये फेडरेशन की तो मंशा थी उस समय। पराली के केस हर साल घट रहे हैं अब, क्योंकि सरकार ने काफी सुविधाएं दी किसानों को। एक तो 1,08,82 मशीनें हैं सब्सिडी पे, और जिससे बैठने की होती है फैक्ट्री में चली जाती है। लेकिन किसान अब एक बात को और समझ गया, भाई पराली खाद है, पराली को खेत में खपाने से प्रोडक्शन बढ़ती है और ऊर्जा भी बढ़ती है, जमीन की उसकी पैदावार की ताकत बढ़ती है। तो बहुत सारे किसानों ने कई सालों से पराली को खेत में खपा रहे, और अब ऐसी स्थिति आ गई, अब कोई तो आधा कट्टा गिरता है DAP का और कोई बिल्कुल ही छोड़ गया, और फसल पे कोई असर नहीं है, बढ़िया होती है। ये जैसे आत्मनिर्भर वाला बात है ना, खेत को भी हम आत्मनिर्भर बना सकते हैं, और उसको ऐसे बना सकते हैं भी उससे हम फसल तो ले लें, लेकिन उसकी वेस्टेज उससे ना लें, उसमें खपा दें, तो वो अगली फसल के लिए फिर तैयार हो जाता है। वो अभी कुल मिला के जो केस थे पराली के, अभी कुछ बाद में आए ऐड हुए हैं कुछ, जैसे 1,000 के करीब अंदाजा है। ये पहले 858 थे, लेकिन सैटेलाइट से थे वो। अब जब उनकी पूरी नीचे जानकारी ली तो वो 458 के करीब ही थे खेत के, तो बाकी कोई कुरड़ी में आग थी, कहीं कहीं थी। सैटेलाइट सारा ले लेता ना, वो खेत का भी दूसरा पिछले साल के मुकाबले बहुत ही कम है। अगली बार तो नामात्र गिरेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। देखिए, मैं भी स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं एथलीट हूँ, अपनी यूनिवर्सिटी से और कई स्कूलों से लेकर। जो ऐसा विद्यार्थी, ऐसा जो स्पोर्ट्समैन है ना, वो ऐसा करता नहीं। वैसे अगर करता है तो वो अनफेयर मेंज है, वो गलत है वो, और जो गलत करेगा तो उस पर फिर कार्रवाई तो वाजिब है। छानबीन करके कि टेस्ट होता है इसका, ऐसे कोई वैसे तो नहीं होता। हाँ, टेस्ट होता है, ब्लड का भी टेस्ट होता है। हाँ, उसमें आ जाता है वो, तभी जाके कार्रवाई होती है। नहीं क्यों नहीं, देखिए, अब जिस पे कोई कसूर साबित हो जाए वो तो फिर दोष देता ही है ना, ऐसे तो नहीं है। जो कार्रवाई होती है वो ठीक ही होती है। लेबोरेटरी में जो टेस्ट आएगा वही सही मानते हैं। कार्रवाई तो देखिए, अगर कार्रवाई नहीं होगी फिर तो सभी करने लग जाएंगे। ऐसा कार्रवाई तो इसलिए की जाती है भी कोई ना करे। ये कोई पनिशमेंट ऐसी नहीं होती भी उसको कोई पनिशमेंट देनी है, आगे को रोकने के लिए आई है, बाकियों को कोई ऐसा ना करे। पार्टी का जो संगठन का पर्व है और सदस्यता अभियान पूरे हरियाणा में चला है। हरियाणा में 50 लाख सदस्य बनाने का जो लक्ष्य हमने रखा है, 16 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी के अब तक बने। 16 लाख से ज्यादा है, 17 लाख से कम है, और 30 नवंबर तक ये सदस्यता अभियान हमारा चलेगा। तो सभी कार्यकर्ता अपने अपने बूथ पर जाके 250 सदस्य बने, इस प्रकार का लक्ष्य सबको दिया है। आज कलोई विधानसभा के सभी 225 बूथों के कार्यकर्ता आए हैं, सभी ने अपना फीडबैक भी दिया है और आगे का टारगेट तय किया है कि वो आने वाले 30 नवंबर तक अपने इस सदस्यता के अभियान को पूरा करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का जो मजबूत संगठन है, वो जिस प्रकार से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और कलोई विधानसभा भी, यहाँ भी कमल का फूल खिले, इस प्रकार का आज निर्णय सभी ने लिया। 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया था। आज महम की, उसके बाद कलानौर की और उसके बाद रोहतक की 4 विधानसभाओं में इसी प्रकार की बैठकें रहने वाली। 50 लाख का लक्ष्य रखा था। पूरे हरियाणा का 50 लाख का 20,629 बूथ है, प्रत्येक बूथ पर 250 सदस्य बने और 16 लाख से ज्यादा सदस्य बने हैं। इस टारगेट को आने वाले 4 दिनों में हम पूरा करेंगे।
कांग्रेस या दूसरे दलों के जो कार्यकर्ता उन पर निगाह है बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देते हुए, अपने कार्यकर्ताओं से काम लेते हुए आगे बढ़ेगी। और आज सदस्य अभियान चला है, बहुत सारे ऐसे समर्थक जो दूसरी पार्टियों के समर्थक थे वो भी इस सदस्यता अभियान में सदस्य बनेंगे और पार्टी ज्वाइन करेंगे। अच्छा अध्यक्ष जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कल कहा है कि इस चुनाव में लोकतंत्र खत्म हो गया, लोक का प्रयोग करके लोक आ रहा है और तंत्र जीत गया। ये अच्छी बात है जो हुड्डा जी ने कही है, उसकी समझ में आ गया लोकतंत्र क्या होता है, लोक क्या है, तंत्र क्या है। वो जिसको तंत्र को कुछ भी नहीं मानते थे, जिस गरीब आदमी का हक अमीरों को बांटने का काम किया था, वो लोक था। और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो गरीब आदमी का सम्मान गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया वो है तंत्र। और वो भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया है। लोकतंत्र की सही व्याख्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गरीब आदमी तक जो लोकतंत्र की आवाज को पहुंचाने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया, लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया। 1975 में इस देश में इमरजेंसी लगाते हुए लोकतंत्र का जो खत्म करने का काम किया था वो कांग्रेस ने किया था। और भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली पार्टी है और इसीलिए हम अभियान चलाते हैं कि 100% मतदान हो, गरीब आदमी भी अपनी वोट का इस्तेमाल करे और अपने मन के मुताबिक सरकार चुने। इस प्रकार से हम चले हैं और गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया है। यही है असली लोकतंत्र। भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक और बात करते हो, कह रहे कि चौधरी रणबीर सिंह का संविधान बनाने में विशेष योगदान है, क्या आप मानते हैं? वो भूपेंद्र हुड्डा को आजादी है, वो कुछ भी कह दे। 299 सदस्य है जो हमारा संविधान दिवस कल था और उस संविधान सभा के जो चेयरमैन थे वो बाबा भीमराव अंबेडकर जी थे और सभी की सहमति से, सभी के विचार से उस संविधान का निर्माण हुआ। और वो किसी एक पार्टी का नहीं था, वो सभी पार्टियों का, सभी धर्मों के लोगों का 299 सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल था जिसको हमने संविधान सभा का नाम दिया। और उस संविधान सभा के चेयरमैन बाबा भीमराव अंबेडकर जी थे। और देश के लोकतंत्र के मंदिर में जो लोकसभा है उसमें 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को मंजूरी मिली थी और 26 जनवरी 1950 से ये संविधान लागू हुआ था। इसलिए हम उसको गणतंत्र के रूप में मनाते हैं और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। अध्यक्ष जी, विपक्ष एक सवाल उठा रहा है कि हरियाणा प्रदेश के ऊपर लगभग 4.5 लाख करोड़ का खर्चा है और सरकार नया हेलीकॉप्टर ले रही है और मंत्रियों की कोठियों पर रिनोवेशन के लिए करोड़ों खर्च। तो इसमें कांग्रेस वालों को क्या दर्द हो रहा है? ये तो हमेशा हर सरकार ने किया है। जब कांग्रेस का राज था तब उन्होंने भी कुछ ना कुछ खरीदने का काम किया होगा, विकास के काम हुए होंगे। और आज हरियाणा सरकार को जरूरत है, मैं तो ये कहूंगा कि हरियाणा सरकार को 2 की जरूरत हो तो 2 खरीदे। आज एक हवाई जहाज है, एक हेलीकॉप्टर है, 2 ही हैं। अगर जरूरत पड़ जाए तो तीसरा भी खरीदना चाहिए। बजरंग पुनिया पर बैन लगाया गया है और विनेश फोगाट के भी लापता के पोस्टर लगे हुए। अब ये पोस्टर लगाने वाले उसका जवाब देंगे, वो क्यों लगाते हैं ऐसे। वो एक कानूनी प्रक्रिया है, उसकी पूरा जानकारी लेकर जवाब दूंगा। जिस तरह से अभी किसान जो है दिल्ली कुछ की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर जो है कुछ पंजाब में किसानों को डिटेन भी किया। दिल्ली किसानों की राजधानी है, किसानों ने जाना चाहिए दिल्ली में। किसान जाएं दिल्ली में, रोज लाखों किसान दिल्ली में आना जाना करते हैं। दिल्ली में भी किसान बसते हैं, दिल्ली में भी किसान हैं। ये देश सबके लिए खुला है, किसान कहीं भी जा सकता है, इसमें क्या पाबंदी है। जिस तरह से संघर्ष करते आ रहे हैं, एमएसपी 24 फसलों की एमएसपी हरियाणा पहला प्रांत बना है और जिस प्रदेश के वो किसान है पहले वो अपने उस प्रदेश में उस सरकार से मांग करें और जो सरकार जिस पार्टी की है वो उसकी मांग को पूरा करें। अध्यक्ष, इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? एमएसपी जो है, एमएसपी पे 24 फसलें खरीद ली है, भावांतर योजना है और अब तो पराली ना जलाने के भी 1000 रुपए सरकार दे रही है। तो इसके पीछे मोटो क्या हो सकता है जो आंदोलन के रास्ते में? वो आंदोलन वाले बता सकते हैं अच्छे से। आपके जहन में क्या है? मेरे उनकी विचारधारा है, उनकी सोच है, वो अपने आजादी है सबको अपनी बात कहने की, उनके जो मन में आता है वो कहते हैं।
मनोहर लाल भी कह चुके हैं कि प्रदर्शन कर सकते हैं किसान, लेकिन हिंसा बर्दाश्त नहीं। नहीं, हमारा कानून हिंसा की इजाजत नहीं देता और देश में कोई भी आंदोलन चले, आंदोलन करना सबका अधिकार है, लोकतंत्र की परंपरा है। लेकिन किसी का रास्ता रोकना, किसी को हिंसा फैला के किसी को परेशान करना, ये इस सोच में परिवर्तन करना चाहिए। और जो हम आज विकसित भारत की तरफ बढ़े हैं, ये देश विकसित राष्ट्र बनना है। जो विकसित राष्ट्र हैं उन देशों से भी सीख लेनी चाहिए कि वहाँ किस प्रकार से लोग जीने का काम करते हैं। अब बार सरकारी स्थिति नहीं आने देते, जिस तरह रोड जाम हुए हैं। नहीं, वो तो सरकार का काम है, सरकार देखेगी। अच्छा, नई सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में जो संगठन है, क्या उसमें कोई विस्तारीकरण या बदलाव अभी संभव? ये भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन पर्व है और अब हमारी सदस्यता अभियान चली है, नीचे बूथ से लेके और राष्ट्रीय स्तर तक अब भारतीय जनता पार्टी में सब जगह बदलाव होगा और उस बदलाव की ये सदस्यता अभियान की एक प्रक्रिया है, उसको हम पूरी कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, जिस तरह से राज्यसभा चुनाव की जो एक सीट है वो खाली के लिए जो है चुनाव में कुलदीप बिश्नोई मांग कर रहे हैं राज्यसभा सीट के लिए, और नाराज भी रह गए। वो कह रहे हैं कि अगर उनके तो कांग्रेस में भी जा सकते हैं, ऐसे कयास हो। तो कुलदीप बिश्नोई से पूछो, सारी बातें मेरे से क्यों पूछ रहे हो? कुलदीप बिश्नोई भी जवाब देगा। प्रतिक्रिया, अब नाडा ने बार बार नोटिस दिए, उनको सैंपल के लिए बुलाया, वो व्यक्ति किसी एजेंसी को कुछ समझ नहीं रहा। और यदि कोई व्यक्ति संविधान से ऊपर, सरकार से ऊपर या एजेंसी से ऊपर अपने आप को समझे, उसके खिलाफ एक्शन लेना बनता है। और नाडा ने जो एक्शन लिया है वो काबिल तारीफ है। आज देश को चलाने के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए कुछ तो निर्णय लेने पड़ेंगे ना। अब यदि वो खिलाड़ी हैं तो उनको सैंपल देना चाहिए। यदि वो कहें कि मैं खिलाड़ी नहीं हूं, मैं किसी पार्टी से पैसा नहीं करूंगा, तो फिर वो लिख के देना। अब वो लिख के देंगे नहीं, सुविधाएं लेना चाहेंगे और एजेंसीज को ठेका दिखाएंगे, तो उसके ऊपर ये निर्णय लिया है एजेंसीज ने। तो मैं इसकी तारीफ करता हूं एजेंसी की, इतना निर्णय लेना पड़ता है।